गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला फर्स्ट फेज़ है वह जो ब्रिटिश पीपल इंडिया में आए। तो ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया देयर ऑफ 1600 टू 1765। इसको हम फेज़ 1 कहते हैं। इस फेज़ 1 में आप देखेंगे कि एलिजाबेथ का मैग्ना कार्टा आया है जो 1600 का है, फिर 1762 का है, और इसके बाद जो मुग़ल एम्पायर है वो ख़त्म हो रहा है, द एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड द वॉर ऑफ प्लासी 1757। अब हम आ जाते हैं सेकंड फेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि कंपनी का रूल ऑफ कंपनी, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। आफ्टर दैट 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद चार्टर एक्ट आए हैं 1798, 1813 और 1833। फिर हम आ जाते हैं थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ में है आपका 1858, यानी 1857 की क्रांति हो चुकी है, अब कुछ रूल बन रहे हैं। 1858 से 1918 तक, जिसमें 1857 में जो 1857 की फेमस क्रांति है, रिवोल्यूशन है, वो हो रहा है। नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1861, 1892 और 1909। और फिर आ जाते हैं फोर्थ फेज़ में। फोर्थ फेज़ में क्या है कि नेशनलिज्म की भावना बढ़ चुकी है और अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। तो 1919 से 1947, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1999, जिसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, जिसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड लेके आए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। उसके बाद अगस्त प्रपोजल आ गया है, जिसमें संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी को बनाया गया। ये 1940 में है, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन आ गया, क्रिप्स प्रपोजल, दैट इज़ 1942। उसके बाद कैबिनेट मिशन, दैट इज 1946, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये हमने एक हिस्ट्री देखी है। अब एक एक करके अगले वीडियो में हम इन सारे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ उसको जानेंगे।